चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक? अरे छुपन छुपाई खेलते हैं। और अच्छे से 100 तक काउंट करना और देखना मत कि मैं कहाँ छुप रही हूँ। मना किया था ना कि मत देखो। सॉरी। अच्छा चलो काउंट करो, काउंट करो। 1 2 3। तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। ये टैक्सी नेकलेस वाली आंटी को ना तो डांस करना आता है और ना सिंगिंग करना आता है। राजवी आंटी तो इतने दिनों से दर्शन नंदिनी के बच्चे के सपने देख रही है। अब जब उन्हें पता चलेगा कि नंदिनी माँ ही नहीं बन सकती तो बड़ा तमाशा होने वाला है। अब मैं भी देखती हूँ कौन भाप देता है नंदिनी को घर पे। मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए अगले महीने की डेट मिली। क्या? मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट मंथ की डेट मिली। क्या? लेकिन क्यों ऐसे अचानक? मेरा मतलब है कि ऐसे शादी करने के लिए तुम्हारे अंदर इतना उतावलापन क्यों हो रहा है? अभी तक गुण की बॉडी भी नहीं मिली है। मिली है क्या? तो फिर तुम क्यों मुझे? तुम गुण को बार बार बीच में क्यों ले आती हो? लिसन, मुझे एक बात बताओ, मैं कब तक गुण का वेट करूं? मुझे पता है यार गुण की बॉडी नहीं मिली है और पुलिस वाले भी क्लियरली बोल चुके हैं कि गुण की बॉडी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए। मुझे इसलिए जल्दी है क्योंकि मुझे हमारे बच्चे की फिक्र है। हाँ, स्पाइनलेस बोलती थी ना तुम मुझे। अब जब मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया यार। अगर खत्म हो गया है ना तो यहां रहने की मजबूरी नहीं है। अपना सामान उठाओ और जा सकती हो। और एक बात याद रखना, मुझे नहीं पता कि मेरा तुम्हारे ऊपर हक है या नहीं, मुझे नहीं क्लियर, लेकिन इस बच्चे पर मेरा पूरा हक है और वो मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। ये टैक्सी नेकलेस वाली आंटी तो बहुत गंदी, हमेशा शोभित भाई अंकल पर चिल्लाती रहती है बस। इसे अचानक क्या हो गया? फ्रस्ट्रेट हो गई हूं मैं। नहीं रहना मुझे शोभित के साथ। कोई मुझे मेरा डी दे दो यार। जान छूटे मेरी इन लोगों से। डी? ये डी कौन है? अगली बार से अगर आपने अपनी दवाई मिस की ना तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। लुक एट यू, कितने टायर्ड लग रहे हो। वो फोर्स लगोगे ना, और करो दवाइयां मिस। चलो अब रेस्ट करो अपने रूम में। आंटी, वो मिसेस पटेल का कॉल आया था। वो कह रही थी कि उनके मैगजीन में एक आर्टिकल आ रहा है जिसका टाइटल है ममता के अनोखे रंग, यूनिक स्टोरीज ऑफ मदरहुड। और वो मुझसे पूछ रही थी, वो मुझे फीचर करना चाह रही थी, लेकिन वो उन्होंने जो नंदिनी के साथ किया और इस पूरे परिवार के साथ किया, उसके बाद मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। तुम मिसेस पटेल से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर रहेगा। अब मैं मिसेस पटेल की प्रॉब्लम मुझसे और आपसे है ना, तो अगर चार्मी चाहती है कि उसकी स्टोरी पब्लिश हो तो उसे करने दीजिए।
As you wish. नंदिनी, जब इस आर्टिकल के लिए फोटोशूट हो रहा होगा तब तुम मेरे साथ रहोगी ना, प्लीज? तुम्हें ये बात याद दिलाने का मौका थोड़ी ना छोड़ दूंगी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। नंदिनी, मिसेस पटेल के मैगजीन में जो फोटोशूट हो रहा है उसमें चार्मी के साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन क्यों? अरे क्योंकि ये आर्टिकल मदरहुड के बारे में है। वो लोग मदरहुड के बारे में डिस्कस करेंगे चार्मी के साथ में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड ये सब बातें सुन के अपसेट हो। बैठिए। अरे बैठिए ना, अपने दोनों हाथ लीजिए और साथ में रब कीजिए। What? अरे कीजिए ना। अरे पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, कीजिए ना। अब इन्हें तब तक रब करते रहिए जब तक ये गर्म ना हो जाए। मुझे पता नहीं तुम क्या करवाना चाह रही हो, लेकिन हाँ, हाथ गर्म हो रहे हैं। हो गए ना? हाँ। अब मेरे चीक पर टच कीजिए। तुम्हारे दांत में दर्द है क्या? नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके गर्म हाथ लगाने से भी मैं नहीं पिघली। इसका मतलब कि मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ कि मेरे सामने कोई मदरहुड की बात करेगा और मेरा दिल टूट जाएगा। अरे आप ना मुझे ऐसे ही समझते हैं। मैं ना दिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से ना बहुत स्ट्रांग हूँ। आप ना ऐसे मुझे हल्के में लेते हैं। नंदिनी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है तुम्हें दयावान नंदिनी बनने की, और जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी हेल्प करने की। तुम्हारी ना लाइफ में प्रॉब्लम्स होती नहीं है, तुम इनवाइट करती हो उन्हें। आपको तो ना बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे पर मैं डांट कहाँ रहा हूँ तुम्हें? अभी भी तो डांट ही रहे, बात ही नहीं करनी मुझे। ये इसे डांटना थोड़ी ना कहते हैं। नंदिनी, 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 ये क्या था? ये एटीएम भी ना पता नहीं कब ऑफिस से वापस आएंगे, क्योंकि मुझे भी तो पता लगाना है कि वो डी कौन है, जिसे वो टैक्सी नेकलेस वाली आंटी मांग रही थी। वाह, न्यू ड्रेस। पर ये किसके लिए? चार्मी मैडम के लिए। वो आज उनका मैगजीन के लिए फोटो शूट है ने। और एटीएम के लिए? उनके लिए भी तो ऐसी ड्रेस और ऐसा टियारा आया होगा। पर मैगजीन वालों ने तो फोटो शूट के लिए सिर्फ चार्मी मैडम को ही सिलेक्ट किया है ने। जीना कहाँ रह गई? देख, मैं बातों में लगी और अब मुझे चार्मी मैडम की डांट सुननी पड़ेगी। अनोखी मतलब स्पेशल, और माँ मतलब मॉम। यानी न्यू ड्रेस, टियारा, फोटोशूट सिर्फ टैक्सी नेकलेस वाली आंटी के लिए, और एटीएम के लिए कुछ भी नहीं। और मेरी एटीएम भी तो स्पेशल है। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा राइट। परफेक्ट। एक मिनट, नंदिनी, जरा मेरा पीछे से बाल ठीक कर दो की प्लीज। नंदिनी, जरा जूस पिला दो कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज। एटीएम का भी तो फोटोशूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये टैक्सी नेकलेस वाली आंटी एटीएम से काम करा रही है। बट नॉट फेयर। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। नो 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 आकाश, मुझे ब्राइट पिक्चर्स दो ना, हैप्पी पिक्चर्स। ये वाली पिक्चर्स, यू नो, दे डोंट हैव दैट थिंग इन देम, समझ रहे हो? ओके मैम। सो जस्ट ट्राई टू। वैसे नंदिनी, हमारी शादी को भी तो काफी वक्त हो गया है ना। इस मदरहुड आर्टिकल के लिए तुम्हारा फेस भी तो यूज हो सकता था। ओह, आई एम सो सॉरी।
उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि तुम्हारा माँ बनना पॉसिबल ही नहीं है। So sad. सैड तो है, लेकिन उससे भी सैड ये है कि एक रेप्यूटेड मैगजीन की जर्नलिस्ट दूसरों के दुख और एंटरटेनमेंट के बीच में फर्क भूल चुकी है। नंदिनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस फोटोशूट में मत जाओ। उनकी बातें सुन के तुम्हारा मूड अपसेट हो गया ना। चार्मी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो कुछ मैनेज नहीं कर सकती। वो कर लेती मैनेज, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? लुक एट यू। नंदिनी मैम, आप जरा आइए ना प्लीज। देखिए, आपकी मॉडल चार्मी है, आप उनके साथ फोटोशूट कीजिए, वो मैनेज कर लेंगी। और आपको अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो हमारी सर्वेंट है जीनल, शी विल हेल्प यू आउट। लेकिन सर, शूट में कुछ चेंजेस हुए हैं और उसके लिए नंदिनी मैम को आना पड़ेगा। क्या चेंजेस हुए? चार्मी ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैम, वो ठीक है, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। आर्टिकल में चार्मी मैम के साथ आपको भी फीचर किया जाएगा। लेकिन मैम वो एडिटर सर का फोन आया था मिसेस पटेल को। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें सिर्फ आप आर्टिकल में नहीं, मैगजीन के कवर पर भी चाहिए रहेंगे। वो कह रहे थे कि आपने तो किसी यंग लड़की को अपनी बेटी बनाया है, तो असली यूनिक मदर तो आप हैं। लेकिन आपके एडिटर को ये सब किसने बताया? फिनी? एटीएम, क्योंकि स्पेशल मॉम तो आप हो। तो फिर सिर्फ टैक्सी नेकलेस वाली आंटी को क्यों न्यूड ड्रेस और फोटोशूट मिलना चाहिए? इसलिए मैंने कैमरे वाले अंकल के बैग से उनके बड़े सर का नंबर लिया और उनको कॉल करके बोल दिया कि मेरी एटीएम तो स्पेशल मॉम है, इसलिए आपको भी न्यू ड्रेस, टियारा और फोटोशूट तो मिलना ही चाहिए। डम्बो, चलो चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। मैम स्माइल प्लीज। अरे स्माइल करोगी तो फोटोग्राफ खराब नहीं हो जाएगी? आप लोग आइए। आपसे हाथ मिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। I'm sorry चार्मी, लेकिन मेरे एडिटर इन चीफ का खुद फोन आया था, मैं उसे मना तो नहीं कर सकती थी ना। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे नंदिनी दर्श की जिंदगी से बाहर चाहिए। हर हाल में उस नंदिनी को हराना चाहती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि पूरी रावल फैमिली बर्बाद हो जाए। और जब तक तुम और मैं साथ में है ना, ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे मेरे दर्श मिल जाए, उसके बाद आप इस फैमिली की कितनी भी बदनामी करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।